हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए हमने द बेस्ट स्टॉक ऑफ ज्वेलरी सेक्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 में हम राधिका जूल टेक लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और इसके टेक्निकल्स को देखते हुए इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन देते हैं और कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। और दोस्तों, इस स्टॉक की कंप्लीट स्टडी के बाद आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत राधिका जूल टेक के साथ। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड करती है गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम ज्वेलरी को। दोस्तों, इस कंपनी के पास 20 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर है और ये ज्वेलरी ट्रेड के साथ साथ ये ज्वेलरी रिपेयर्स, रिसाइजिंग एंड क्लीनिंग की भी सर्विस देती है। इस कंपनी का रिवेन्यू सेल ऑफ प्योर गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी से 97% और लूज डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी से 3%। दोस्तों, ये कंपनी बीएसई और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1452 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक पी 29.8। इसका स्टॉक पी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। इसका आरओसी 24.6%, इसका आरओई 20.6%। तो दोस्तों, हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया। अब हम इसकी एनुअल एंड क्वार्टरली ग्रोथ को चेक करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसकी क्वार्टरली ग्रोथ से इसको डिस्कस करते हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करके। तो दोस्तों, सितंबर 2023 में इस कंपनी की सेल 107 सीआर की थी, जो अभी घटकर ओनली 94 सीआर की हो चुकी है। लेकिन दिसंबर 2023 और मार्च 2024 में इसकी सेल इंक्रीज थी सितंबर 2023 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2023 में 9 सीआर का, जो अभी बढ़कर 13 सीआर हो चुका है। भले ही इसकी सेल डाउन गई, लेकिन जो इसका ओपीएम परसेंटेज है इस 13 से 19 हो चुका है, इसलिए इसके जो नेट प्रॉफिट है वो सेल डाउन जाने के बाद भी इंक्रीज हुए। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर मिक्स है, कभी अप्स तो कभी डाउन, लेकिन ओवरऑल इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज है, यानी कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ग्रो कर रही है। और दोस्तों, अब हम इसकी एनुअल ग्रोथ को चेक करेंगे लास्ट 5 ईयर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करके। इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 में 171 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 544 सीआर का हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बल्कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 में इसका प्रॉफिट 40% के साथ इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, हमने इसकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसकी ग्रोथ देखी और वाई ऑन वाई बेसिस पर। तो दोस्तों, कंपनी अर्निंग वाइज कंटिन्यू ग्रो कर रही है लास्ट 5 ईयर से। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में हम इस कंपनी के ऊपर डेब्ट देखेंगे कि कंपनी ग्रो तो कर रही है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 24 सीआर का डेब्ट था, जो अभी बढ़कर 51 सीआर का हो चुका है। लेकिन अगर इस डेब्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें, इसका मार्केट कैप 1000 सीआर का है और उसके कंपैरिजन में ये डेब्ट कुछ भी नहीं है, यानी ये कंपनी अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, यानी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो दोस्तों, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, कंपनी ने अपनी अर्निंग तो इंक्रीज की, लेकिन साथ में अपने एसेट्स को भी इंक्रीज किया। दोस्तों, येलो कलर की लाइन एसेट की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन लायबिलिटीज की लाइन है। मार्च 2020 में कंपनी के पास 167 सीआर के एसेट थे, जो कंटिन्यू इंक्रीज होकर 268 सीआर के हो चुके हैं, जो कि कंपनी के लिए सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अब हम इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को देखेंगे, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 2022 में 63.65% थी, जो अभी बढ़कर 63.73% हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ओवरऑल इंक्रीज किया। और दोस्तों, एफआईज की होल्डिंग सितंबर 2022 में 0.01% थी, जो ये भी इंक्रीज होकर 0.4% हो चुकी है। लेकिन अगर मार्च 2024 से कंपेयर करें तो जून क्वार्टर में एफआईज ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। और डीआईज की होल्डिंग जून 2022 में 1.59% थी, जो अभी नील होकर 0% है। इसमें पब्लिक की होल्डिंग 34.75% है, जो बढ़कर 36.23% हो चुकी है। और यहाँ पर पब्लिक ने कंटिन्यू अपने स्टेक को इंक्रीज किया। तो दोस्तों, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज किया, यानी प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर ट्रस्ट है। और बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की और सीएजीआर की, तो दोस्तों, कंपनी ने 2023 में डिविडेंड पे किया ओनली 8% का। और बात करें इसके सीएजीआर की, तो दोस्तों, इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ में है। इसमें लास्ट ईयर का सीएजी 244% का है, यानी इसका स्टॉक 244% के साथ अप गया। 5 ईयर 3 ईयर में भी ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। और दोस्तों, सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर की बात करें तो इसमें डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और दोस्तों, अब हम इस कंपनी के रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी में लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम
वॉल्यूम 57 लाख, जिसमें से 29 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। और लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 37 लाख, जिसमें से 39% इसमें इन्वेस्टर्स है। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 44 लाख, जिसमें से 17 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 14 लाख। और दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में 278% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 1 ईयर में 244% के, और लास्ट 6 मंथ में 102% के, लास्ट 3 मंथ में 106% के, और 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी जुलाई 2022 में लिस्टेड होती है और तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने 291% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 24 रुपीज़ 60 पैसे, ऑल टाइम हाई 134 रुपीज़ 10 पैसे, और अभी इस कंपनी का स्टॉक 123 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। और कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करें तो दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन भी हाई है, ग्रोथ इसकी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी इसका स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। और कंपनी में रेड फ्लैग भी एवरेज है, यानी अभी कंपनी एएसएम लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, और इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले हम इसका ऑल टाइम चार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके चार्ट को 2017 से डिस्कस करते हैं, लिस्टेड होने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी 10 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही थी, डाउन जाती है, एक बॉटम बनाती है और थोड़ा अप जाती है, लेकिन वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। और दोस्तों लेकिन इस बार ऊपर की तरफ इसके स्पॉट शिफ्ट होते हैं और 2021 तक ये इसी फेज में कंसोलिडेट करती है, और यहां से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही कंसोलिडेट करती है। फिर इस कंसोलिडेशन फेज से निकलकर ब्रेकआउट करके दोस्तों ये 70 रुपीज तक जाती है, और यहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, 60 रुपीज तक इसका स्टॉक जाता है, और यहां से करता है ये वी शेप रिकवरी, और बुलिश पैटर्न के साथ ये अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है, और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका टेक्निकल चार्ट है, जैसे कि हमने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर डिस्कस किया, इसके चार्ट के पैटर्न को देखा, तो दोस्तों यहाँ पर भी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें तो दोस्तों ये इसका कंसोलिडेशन फेज है, और यहाँ पर इसमें वॉल्यूम भी ड्राई है, और दोस्तों यहाँ पर ये बाइंग वॉल्यूम आता है। तो दोस्तों ये अपने सपोर्ट के ऊपर बाइंग वॉल्यूम के साथ अप जाती है, और दोस्तों अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है, और इस अपने रेजिस्टेंस को भी बाइंग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, और फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और दोस्तों जहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन आया था उसी को रिटेस्ट करती है सपोर्ट बनाकर, और दोस्तों यहां से फिर वी शेप रिकवरी करती है, यहां पर ऑल टाइम हाई लगाती है, और दोस्तों अभी ऑल टाइम हाई से बुकिंग के साथ 124 पर ये ट्रेड कर रही है, यानी अभी ये अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रही है, बल्कि अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 135 रुपीज़ का रहेगा, और जो सपोर्ट रहेगा वो 100 रुपीज़ का रहेगा, और जो सेकेंड सपोर्ट रहेगा वो इसमें 78 रुपीज़ का रहेगा, और थर्ड सपोर्ट इसमें 55 रुपीज़ का रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेंगे दोस्तों वो 180 रुपीज़ के रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे दोस्तों वो 350 रुपीज़ के रहेंगे। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में अभी फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हो इसके Q2 के नंबर्स का, या फिर इसके अपने 100 रुपीज़ के स्पॉट पर आने का, या फिर दोस्तों इसमें अगर 20 से 25% की डिस्काउंट का। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है अपनी रिस्क और रिटर्न के अनुसार, और चाहो तो दोस्तों आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और एफआईज की इसमें बाइंग है, तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी राधिका जूलटेक की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इसको 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा हमने इसके ज्वेलरी सेक्टर सीरीज में पार्ट 1 में पीसी ज्वेलर्स और पार्ट 2 में कल्याण ज्वेलर्स को डिस्कस किया है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो चुकी है तो दोस्तों आप उन वीडियो को वहां से स्टडी कर सकते हो। और दोस्तों हमने इस और दोस्तों हमने ज्वेलरी सेक्टर सीरीज के पार्ट 1 में पीसी ज्वेलर्स और पार्ट 2 में कल्याण ज्वेलर्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उनकी कंप्लीट स्टडी कर रखी है। अगर आप उन कंपनीज को स्टडी करना चाहते हो या फिर आपसे वो वीडियोस मिस हो चुकी हो तो दोस्तों हम दोनों वीडियोस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर उसको स्टडी कर सकते हो और उनके टारगेट्स और लेवल्स को
और दोस्तों अगर आप किसी वीडियो या किसी म्यूचुअल फंड को या फिर किसी भी सेक्टर सीरीज को डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें सीरीज का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।